नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले आज हम आपको एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। जेडीयू में आखिर इस बार कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, कितनी सीटें होने वाली है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस बार जेडीयू में कौन कौन से सिटिंग विधायकों का टिकट कटने जा रहा है, किस नए चेहरे पर जेडीयू इस बार दाव खेलेगी और साथ ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्या 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अगर लड़ेंगे तो वो सीट कौन सी होगी और कहां से निशांत कुमार को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके एक एक सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे और हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन है, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव, देखिए लगातार आप जेडीयू की खबरें कवर करते रहे हैं, अंदर खाने क्या चल रहा है, आपके पास पक्की इंफॉर्मेशन है। हम चाहेंगे दर्शकों को ये बड़ी खबर आप बताइए कि इस बार पहले तो ये स्पष्ट कीजिए कि सीट कितनी होने वाली है, क्योंकि अभी इंतजार है औपचारिक ऐलान का जब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घोषणा की जाएगी। लेकिन उससे पहले अंदर खाने की क्या बातें हैं जो छनकर सामने आई है आपके पास? देखिए बिल्कुल रश्मि, देखिए अभी सब जगह खबरें ये चल रही है कि जनता दल यूनाइटेड और जो बीजेपी जो बड़ी पार्टी हैं एनडीए गठबंधन की, उसमें किसको कितनी सीटें मिलेगी। मेरे पास जो अंदर खाने से खबरें हैं उसमें जो विश्वस्त सूत्र है वो दावा कर रहा है कि जनता दल यूनाइटेड 105 सीटों से पीछे नहीं हटेगी। 105 सीटों पर उनका दावा है और 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी तक जितनी खबरें जहां से भी आ रही है, ये खबरें कहीं नहीं है, बस ये कशिश न्यूज़ पे आप दर्शक हमारे देख सकेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का के जो विश्वस्त सूत्र है उसका दावा है कि नीतीश कुमार ने इसको लॉक कर दिया है कि 105 सीट से नीचे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर है। अब आप जानना चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी है, उनके अलायंस और हैं, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो जो जानकारी मिल रही है उसमें जनता दल यूनाइटेड 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। ये सब अनौपचारिक ऐलान अभी बाकी है, औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है। मांझी जी जो 15 सीट का डिमांड कर रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है उनको 7 से 8 सीट पर मनाने की तैयारी में है। रही बात लोजपा की, लोजपा को पहले से भारतीय जनता पार्टी 22 तक उनको ले गई है, लेकिन माना जा रहा है कि लोजपा को 25 सीटों तक जो एनडीए गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी उनको मना लेंगी। तो ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े पर औपचारिक मुहर लगना बाकी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस तरह की अभी तक की गणित जो है एनडीए की है, जिसमें 105 सीट पर जनता दल यूनाइटेड, 100 पर बीजेपी, 5 से 6 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी जो है, लोजपा जो रामविलास है उस पर 25 सीट पर और मांझी की पार्टी है यानी हम पार्टी को 7 से 8 टिकट मिल सकते हैं। रश्मि, ये बहुत बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, जहां जेडीयू इस बार एनडीए में बिग बी की भूमिका में है और 105 सीट पर लॉक कर दिया गया है। जैसा राजीव मोहन ने बताया है कि यानी जेडीयू अब झुकने को तैयार नजर नहीं आ रही। 105 सीट पर तैयारी जेडीयू की तरफ से की गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इसके अलावा अब हम ये समझेंगे कि इस बार कौन कौन से सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट पार्टी काटने जा रही है। इस लिस्ट में कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? बिल्कुल रश्मि, देखिए मेरे पास जो लिस्ट है उसमें तकरीबन 8 से 9 लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनका या तो सीट उनका जो टिकट कट रहा है या उनके बेटे को या अदला बदली सीटों का होने वाला है। उसमें सबसे प्रमुख नाम मैं गोपालपुर जो भागलपुर जिले में है, गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र,
जहाँ के वर्तमान विधायक है गोपाल मंडल। गोपाल मंडल के बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के बहुत ही करीबी हैं और वो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने बेबाक रवैये के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार उन पर पार्टी की तलवार लटक रही है और कहा जा रहा है कि गोपाल मंडल की टिकट वहाँ कट जाएगी और उनके बदले बुलो मंडल, जो इनके प्रतिद्वंदी है, दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है, कई बार वाक युद्ध होते, मीडिया में सामने बातें आती हैं। उसमें कहा जा रहा है कि बुलो मंडल को वहाँ से पार्टी उम्मीदवार बनाने जा रही है, ये विश्वस्त सूत्रों का दावा है। दूसरी तरफ एक हॉट सीट है हरनौत, जो नालंदा जिले में आता है। हरनौत के बारे में पहले से बहुत चर्चा इस पर चल रही है कि आखिर यहाँ से कौन उम्मीदवार होगा। तो यहाँ जो प्रमुख नाम चल रहे हैं उसमें सबसे पहले नाम जो पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की चाहत है कि वहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को वहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। और जो लोग निशांत कुमार को वहाँ से उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, उनका कहना है कि अगर निशांत कुमार पार्टी में आते हैं तो वहाँ से न सिर्फ जीत होगी बल्कि जनता दल यूनाइटेड वहाँ से जनता दल यूनाइटेड और मजबूत होगी, पूरे राज्य में मजबूत होगी। लेकिन वहाँ एक विकल्प और रखा गया है। एक विकल्प और है कि वहाँ के जो वर्तमान विधायक हरिनारायण सिंह हैं, हरिनारायण सिंह का जो टिकट वहाँ कट जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि ये टिकट कटने के बाद उनके पुत्र अनिल कुमार को ये उनको उम्मीदवार पार्टी बनाने जा रही है। एक विकल्प के तौर पर रखा गया है, अगर निशांत कुमार मैदान में नहीं उतरते किसी कारणवश तो फिर उनके बेटे को यहां से टिकट दिया जाएगा पार्टी की तरफ से। बिल्कुल यही बात है। लेकिन इसमें असमंजस बरकरार है कि आखिर कौन लड़ेंगे। लेकिन पार्टी सूत्रों का अधिकांश लोग ये कह रहे हैं, एक विचारधारा ये है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमारे परिवार का कोई राजनीति में ना आया, क्योंकि वो इससे अलग थलग रहे, हमेशा कहें कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन एक विचारधारा जनता दल यूनाइटेड में है जो ये कहता है कि निशांत कुमार को पार्टी में आना चाहिए, उनको टिकट मिलनी चाहिए। उनके जीत से न सिर्फ हरनौत सीट जीता जाएगा बल्कि जनता दल यूनाइटेड भी मजबूत होगा। तो ये दो धारा चल रहा है। अब इसमें औपचारिक ऐलान जो होगा वो आने वाला समय तय करेगा। एक और हॉट सीट है, वो है तारापुर, जहाँ पे उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में वहाँ पर राजीव कुमार वहाँ के विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है, हालांकि इसको कह सकते हैं कि ये स्पष्ट नहीं अभी तक, लेकिन विश्वस्त सूत्रों का दावा है कि यहाँ से राजीव कुमार की टिकट कट सकती है, कटी नहीं है, कट सकती है। इस पर तलवार लटक रही है और अगर ये हटे तो उनके बदले इस बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो मुख्य अंगरक्षक हैं, बहुत समय से उनके सामने मुख्य अंगरक्षक हैं, अधिकारी हैं, बीपीएस अधिकारी हैं, डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, राजेश कुमार, जो अक्सर मुख्यमंत्री के जो वीडियो आते हैं उनके कार्यक्रमों का उसमें वो दिखते हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी नामों की चर्चा है। अगर राजीव कुमार की टिकट नहीं कटी तो ये नहीं लड़ेंगे, लेकिन राजीव कुमार की टिकट कटी तो ये लाइन में लगे हैं, तलवार लटक रहा है, ये चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर है, कशिश न्यूज़ पर बहुत बड़ी खबर है। एक खबर ये कुशेश्वर स्थान में वहाँ अमन भूषण हजारी, वहाँ के उपचुनाव में जेडीयू की वहाँ जीत हुई थी, जिसमें अमन भूषण हजारी वहाँ से जीत कर आए थे। लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब पाया गया है पार्टी के द्वारा, जिसके बाद पिछले दिनों जो है कांग्रेस के नेता हैं अशोक राम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो पार्टी में शामिल हुए थे। अब उनका बेटा आदित्य कुमार को यहाँ से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। तो ये पूरी जानकारी है कि अमन भूषण हजारी का टिकट कटना लगभग तय है और आदित्य कुमार जो अशोक राम के पुत्र हैं उनको ये टिकट जा सकती है। उसके अलावा जो है सकरा जो मुजफ्फरपुर ज़िले में आता है, मुजफ्फरपुर ज़िले में अशोक चौधरी का टिकट कट रहा है। लेकिन राहत की बात है, उनके पुत्र आदित्य कुमार को जदयू जो है वहाँ से उम्मीदवार बना सकती है। एक और बड़ी खबर है जो लगातार चर्चा में है, हिलसा विधानसभा क्षेत्र में प्रेम मुखिया वहाँ के जेडीयू के उम्मीदवार हैं और
इनके बारे में बहुत शिकायतें की गई और ऐसा लगा था कि इन पर तलवार लटक रहा है, लेकिन अब इनके बारे में सूचना आ रही है कि पार्टी ने इन्हीं को वहाँ से उम्मीदवार बनाने के बारे में रणनीति तैयार कर ली है। यानी इनका टिकट कटने वाला था, लेकिन ये लगभग अब बचने की हाँ ये सुरक्षित माने जा रहे हैं। अभी तो अंतिम फैसला तो जब लिस्ट आएगा तब, लेकिन अभी तक की जानकारी में हिलसा से प्रेम मुखिया को क्लीन चिट मिल गया है और वो चुनाव लड़ सकते हैं। उसके अलावा इस्लामपुर में चंद्रसेन प्रसाद वहाँ से उम्मीदवार थे जेडीयू के, उनका पत्ता साफ हो चुका है और उनके बदले रुहैल नाम के किसी शख्स का जो है रिपोर्ट यहाँ जेडीयू में आया हुआ है और माना जा रहा है कि ये वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद एक और खबर बड़ी खबर ये है कि चूँकि जनता दल यूनाइटेड 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कई जगह सीट एडजस्टमेंट में दिक्कतें आ रही है एनडीए में। उसमें जो है सासाराम की एक सीट है, सासाराम की सीट हो सकता है, चूँकि यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा ने इस सीट पर अपना दावा किया है, तो हो सकता है कि इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड जो है अपना यहाँ बदल ले और किसी और सीट पर वो चले जाए। तो यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ से जो है टिकट मिल सकती है। वहाँ के उम्मीदवार अशोक कुमार हैं, तो उनको वहाँ से उम्मीदवार बनाए जा सकते। उसके अलावा 2-3 और जगहें हैं जिसके बारे में अभी खुलासा नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये माना जा सकता है कि जितना मैंने 8 सीटों का आपको नाम गिनाया, इसमें 2-3-4 सीटें ऐसी हैं जहां मंथन चल रहा है और अगर उस मंथन में अगर कोई जो फीडबैक है, जो उनके पास नीतीश कुमार के पास जो लिस्ट पहुंच रहा है, उस लिस्ट में अगर उनके बारे में परफॉर्मेंस उनका ख़राब पाया गया तो कई और नाम है, बड़े नाम हैं, उनकी भी टिकट कटेगी। एक बात और है, इसमें कुछ अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते हैं, वो भी कई जो सीटों को मैंने बताया या जो 3-4 सीटें हैं जिसका खुलासा अभी विश्वास सूत्र के द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसमें कुछ अधिकारी या अधिकारी के चाहने वाले वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि करीब 10 से 12 सीट यानी 1 दर्जन सीट जो है जनता दल यूनाइटेड में कह सकते हैं कि अदला बदली और टिकट कटने और उनके पुत्र को या बेटे को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर हमारे पास है और सबसे बड़ी बात है कि जहां कोई भी खबर चला रहा हो, लेकिन जदयू अभी भी दावा कर रहा है कि 105 सीटों पर लड़ेंगे और ये बड़ी खबर है कशिश न्यूज़ के लिए रश्मि। और देखिए, एक तरफ जहां हम कई ऐसे सिटिंग विधायकों की बात करें जो नीतीश कुमार के करीबी भी कहे जाते रहे हैं, जिसमें सबसे एक बड़ा नाम गोपाल मंडल का है। देखिए, गोपाल मंडल कई बार विवादों में रहे हैं, बड़बोले विधायक के नाम के तौर पर उन्हें जाना भी जाता रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है जो आज राजीव मोहन ने अपने दर्शकों को बताया है। कशिश न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, जहां गोपाल मंडल के नाम पर तलवार लटक रहा है, उनका टिकट यहां से कट सकता है, उनकी जगह पे खीरू मंडल को बुलो मंडल को पार्टी टिकट दे सकती है, चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है, लेकिन जो आपने बताया है कि 105 सीट पर जेडीयू ने अपनी तैयारी कर ली है, यानी अब ये मान लिया जाए जो नाराजगी थी चिराग पासवान की, ठीक है, वो तो दूर हो चुकी है, लेकिन जीतन राम मांझी अभी भी खामोश है, चुप है। 15 सीट पर उन्होंने दावा जरूर किया है, लेकिन अब उनकी कोई प्रतिक्रिया 2 दिन से नहीं आ रही है। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि अब बाकी बचे हुए सीटों में बीजेपी सबको अपने साथ लेकर चलेगी, जेडीयू हिलने के लिए तैयार नहीं है, 105 पर है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड का शुरू से स्ट्रेटजी रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ ये समन्वय बना हुआ है कि उनका गठबंधन न तो लोजपा के साथ, लोजपा रामविलास के साथ है, ना ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ है, न जीतन राम मांझी के पास। तो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका सीधा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को अब उनको तय करना है। इसमें जनता दल यूनाइटेड कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ सीटों पर कुछ ऐसे सीट्स हैं, जैसा मैंने सासाराम का चर्चा किया, वैसे कई सीटें हैं जहां जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चाहती है कि वहाँ चुनाव लड़ें, या चिराग पासवान की पार्टी चाहती है कि वहाँ चुनाव लड़ें। इस बातों को सुलझाने के लिए आज भी बैठक हुई है और ये बातें
कह दी गई है कि जहाँ जहाँ उनके उम्मीदवार जीते हैं या सेकंड रनर रहे हैं और जिनका नाम जो सीट दिए गए हैं जदयू से पहले जो चुनाव लड़ी है उससे वो कभी समझौता नहीं करेंगे। यानी अगर समझौता भी करेंगे तो समझौता 105 जो उनका सीट है वो सीट पर कहीं समझौता नहीं होना है। और जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बातें भाजपा के साथ उनकी लगभग तय है, यानी सीटों के साथ वो इधर उधर हो सकता है, एक दो सीटों पर हो सकता है। और यही कारण है कि अभी तक जो ये इनके सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यही पेच फंसा हुआ है कि एक सीट मान लीजिए सासाराम की सीट है वो जदयू की सीट है, तो अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी वहाँ चाह रही है तो भाजपा से तालमेल करके उनको दिया जाए। अगर जदयू उनको सीट देती है तो फिर वो सीट कहाँ एडजस्ट करेगी भाजपा, ये भाजपा को जदयू को बताना पड़ेगा। तो इस तरह का पेच फंसा हुआ है और इस पेच के लिए मुख्यमंत्री ने साफ साफ संदेश दे दिया है जो अंदर खाने से खबरें हैं कि आप ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है, ये जनता दल यूनाइटेड की जिम्मेवारी नहीं है। हमारे साथ उनका गठबंधन नहीं है, गठबंधन आपके साथ है। आप जल्दी से जल्दी उनके साथ बातचीत करके तालमेल करके सीटों का जो सीट शेयरिंग का जो मामला है उसका जल्दी से जल्दी ऐलान किया जाए ताकि ज़्यादा समय जनता के बीच एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को जनता से मिलने का, जनता में जाने का ज़्यादा समय मिले, इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इसके लिए जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा और मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, इन तीनों को जिम्मेवारी दी है और तीनों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करके इनको जल्दी से जल्दी सुलझाएं, क्योंकि जितना देर होगा उतना जो है चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये सारी बातें जो है अंदर खाने से खबरें आ रही है। रश्मि, ठीक है, बिल्कुल, यानी जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बहुत शुक्रिया राजीव मोहन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, आज हमने आपको कई एक्सक्लूसिव खबरें और कई बड़ी बातें हमने आपको बताई है। हमने आपको ये बताया कि वो कौन कौन सी सीट रहने वाली है जहां पर सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। कई ऐसे भी नाम हैं जिन पर तलवार लटका हुआ है, तो वहीं कई ऐसे भी विधायक हैं जिनके बेटे पर इस बार जेडीयू दाव खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल ये विश्वस्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमने आपको बताई है। और ये चूंकि चुनाव का समय है और दल बदल का सिलसिला भी बिहार में शुरू हो गया है, जाहिर सी बात है कि हर किसी को टिकट की चाह है और इसी चाह के साथ पार्टी नेता लगातार जनसंपर्क भी चला रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जीत का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे में पल पल हो रही हलचल पर लगातार कशिश न्यूज की पैनी नजर है। हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये बड़ी बात है क्योंकि इस बार कई ऐसे सिटिंग विधायक हैं जेडीयू के जिनका टिकट पार्टी काटने जा रही है। तो आप लगातार कशिश न्यूज के साथ बने रहिए। बिहार में हो रही सियासी हलचल की हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।